तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और वनकम दोस्तों। दोस्तों, कास्ट सेंसस 2027 एक हिस्टोरिकल स्टेप है जो हमें बेटर डाटा देगा, जिससे पॉलिसीज बनती है और सोशल जस्टिस को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। इंडिया में कास्ट सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं है, ये एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, वेलफेयर और सोशल रिप्रेजेंटेशन को भी इन्फ्लुएंस करती है। इसी कंटेक्स्ट में कास्ट सेंसस 2027 का एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तो सबसे पहले कास्ट सेंसस क्या है? तो सिंपल वर्ड्स में समझेंगे। इसका मतलब है सेंसस के थ्रू डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स का डाटा कलेक्ट करना, ताकि इंडिया की सोशल और इकोनॉमिक रियलिटी को बेटर अंडरस्टैंड किया जा सके। अब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखिए। इंडिया में कास्ट डाटा सेंसस में पहले भी कलेक्ट होता था। 1871 में कास्ट डाटा रिकॉर्ड हुआ और 1931 यानी कि ब्रिटिश के टाइम में उन्होंने 1931 में कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट डाटा कलेक्ट किया गया। इंडिपेंडेंस इंडिया के बाद कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट एनुमरेशन डिसकंटिन्यू कर दी गई और मेनली सिर्फ एससी और एसटी डाटा सेंसस में कंटिन्यू रहा। यानी कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट डाटा के लिए ऑलमोस्ट 92 साल का गैप रहा, यानी 92 साल का गैप रहा। क्वेश्चन है कि कास्ट सेंसस इंपॉर्टेंट क्यों है? तो सबसे पहले ये एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग में हेल्प कर सकती है। गवर्नमेंट को डिफरेंट कम्युनिटीज की एक्चुअल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस समझने में हेल्प मिलेगी। इससे वेलफेयर स्कीम्स को बेटर टारगेट किया जा सकता है, रिसोर्सेस का एलोकेशन इंप्रूव हो सकता है और अंडर रिप्रेजेंटेशन को एड्रेस करने में हेल्प मिल सकती है। लेकिन चैलेंजेस भी है, तो सामने आप स्लाइड में देख सकते हो। सबसे बड़ा चैलेंज है डाटा एक्यूरेसी और सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। इसके अलावा पॉलिटिकल मिसयूज, सोशल टेंशन, कॉम्प्लेक्स कास्ट कैटेगराइजेशन और डाटा प्राइवेसी भी इंपॉर्टेंट कंसर्न है। तो कुछ स्टेट्स जैसे बिहार हो गया, कर्नाटका हो गया और तेलंगाना ने कास्ट रिलेटेड सर्वेस कंडक्ट किए हैं, जो कि अभी रिसेंटली कंडक्ट किया है। समझो कर्नाटका में अभी रिसेंटली कंडक्ट किया गया है, मतलब इसी साल में कंडक्ट किया गया है। लेकिन नेशनल लेवल पर मेथोडोलॉजी और डाटा कलेक्शन में यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करने जरूरी होगा। तो नेशनल लेवल में सरकार इस बार डिजिटली कास्ट एनुमरेशन करना चाहती है, तो स्पेसिफिकली वन बाय वन। ठीक है, तो अभी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ये टॉपिक पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है, यानी कि जीएस 1 में इंडियन सोसाइटी में आएगा, कास्ट के बारे में पूछेंगे। और जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस हो गया, वेलफेयर हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, ताकि गवर्नमेंट उनको जब कास्ट इनोमिनेशन होगा तब गवर्नमेंट को सटीक डाटा मिलेगा, तो गवर्नमेंट वेलफेयर फंड में डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, और एथिक्स में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन। तो वे फॉरवर्ड क्या है? आ, तो सुनिए। ट्रांसपेरेंट डाटा कलेक्शन, टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज, स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी सेफगार्ड्स, इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग और पब्लिक अवेयरनेस। तो फाइनली कास्ट सेंसस को सिर्फ कास्ट काउंट करने के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए। इसका रियल पर्पस होना चाहिए बेटर डाटा, बेटर पॉलिसीज और ग्रेटर सोशल जस्टिस। तो याद रखिए दोस्तों, एक्यूरेट डाटा टुडे, इंक्लूसिव इंडिया टुमारो। आज का सटीक डाटा, कल का समावेशी भारत। तो आज का टॉपिक यही खत्म होता है। तो फिर अगले टॉपिक में मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।